सोच रहे हो अपना थर्ड पार्टी कंट्रोलर PS4 के साथ कनेक्ट करने का, या फिर PS5, Xbox या Nintendo Switch के साथ भी यूज करना चाहते हो तो सही जगह आए हो। ये एक वेल रिसर्च्ड और डिटेल गाइड है जो तुम्हें इतनी क्लियरली कहीं और नहीं मिलेगी। जब मैंने यही सेम चीज खुद से ट्राई किया था तो YouTube, Reddit कहीं भी मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा, इसीलिए मैंने सब कुछ खुद से टेस्ट किया है और अब मैं ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं गेमिंग और टेक से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। ये तो रहा मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, PS4 या PS5 में थर्ड पार्टी कंट्रोलर्स का सपोर्ट नहीं आता है, लेकिन एक ट्रिक है जिससे हम लोग थर्ड पार्टी कंट्रोलर्स को भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक ब्रुक एडाप्टर। ये कुछ ऐसा दिखता है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो तुम जाके चेक कर सकते हो। अब सिंपल शब्दों में ये समझते हैं ब्रुक एडाप्टर क्या करता है। इसकी हेल्प से तुम PS4 या PS5 में दूसरे कंसोल्स के कंट्रोलर्स कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, इन कंट्रोलर्स को तुम PC या Nintendo Switch में भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ ओरिजिनल कंट्रोलर्स को सपोर्ट करता है, जैसे PlayStation, Xbox या फिर Nintendo Switch वाले कंट्रोलर्स बस। तो अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई भी कंट्रोलर्स है तो तुम अपने PS4, PS5, PC या फिर Switch में कनेक्ट कर सकते हो, बस इस एडाप्टर के थ्रू। इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने गेमसर नोवा लाइट कंट्रोलर यूज किया है। ये ओरिजिनल PS5 कंट्रोलर नहीं है, लेकिन ये PS5 ड्यूअल सेंस कंट्रोलर का इंटरफेस सपोर्ट करता है। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली PS4 या PS5 से कनेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इसे ब्रुक एडाप्टर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। चलो अब कनेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना PS4 ऑन करूंगा और उसके बाद इसके USB पोर्ट में ब्रुक एडाप्टर लगाऊंगा। फिर उसके बाद कंट्रोलर को iOS या ड्यूअल सेंस मोड में सेट करूंगा Home+B बटन को होल्ड करके, और फिर कंट्रोलर को पेयरिंग मोड में डालूंगा Home+स्क्रीनशॉट बटन को होल्ड करके, और सबसे लास्ट में ब्रुक एडाप्टर को भी पेयरिंग मोड में डालूंगा, उसका बटन होल्ड करके। फिर कंट्रोलर और ब्रुक एडाप्टर आपस में कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने पे कंट्रोलर में वाइब्रेशन होगा और जैसे ही मैं होम बटन प्रेस करूंगा, कंट्रोलर PS4 के साथ पेयर हो जाएगा। जैसा कि तुम देख ही रहे हो, ये कंट्रोलर एक ओरिजिनल PS4 कंट्रोलर की तरह बिहेव कर रहा है और इस कंट्रोलर से तुम सारे PS4 के गेम्स खेल सकते हो। मैं गेमसर नोवा लाइट को 3 महीने से PlayStation 4 पे यूज कर रहा हूँ ब्रुक एडाप्टर के साथ, और इसी पे मैंने गॉड ऑफ वॉर 2018, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस और अनचार्टेड 4 जैसे गेम्स कंप्लीट किए हैं। गेमसर नोवा लाइट कंट्रोलर की बात करें तो इसका एर्गोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग गेमिंग सेशंस में हाथ में दर्द बिल्कुल नहीं होता। प्लस इसमें हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स आते हैं, तो एमिंग और मूवमेंट दोनों काफ़ी स्मूथ लगते हैं और ड्रिफ्टिंग के इशू बिल्कुल भी देखने नहीं मिलता। अब थोड़ा ब्रुक एडाप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। एडाप्टर को तुम PS4 में लगा के छोड़ सकते हो, और जब PS4 ऑन करोगे तो सिर्फ एक बार पेयर करने का जरूरत पड़ेगा। एक बार पेयर हो जाने के बाद इसमें किसी भी तरह का डिस्कनेक्शन इशू देखने नहीं मिलेगा। लेटेंसी की बात करें तो मुझे सिंगल प्लेयर स्टोरी मोड में बिल्कुल भी लैग फील नहीं हुआ, और ऑनेस्टली मुझे ये गेमसर नोवा लाइट कंट्रोलर ओरिजिनल PS4 कंट्रोलर से ज़्यादा अच्छा लगा। इस सेटअप में कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे ये एडाप्टर टच पैड जेस्चर्स सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब तुम स्वाइप लेफ्ट या राइट यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन टच पैड बटन का जो प्रेसिंग फंक्शनैलिटी है वो यूज कर सकते हो। एडाप्टर में जायरोस्कोप सपोर्ट करता है, लेकिन गेमसर नोवा लाइट कंट्रोलर में जायरोस्कोप सेंसर नहीं है, इसलिए मैं जायरोस्कोप बेस्ड गेम नहीं खेल पाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, PS5 में तुम बस PS4 के गेम्स खेल सकते हो, PS5 के नेटिव गेम्स नहीं। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक ओरिजिनल कंट्रोलर है तो तुम इस कंट्रोलर को सेकेंडरी ऑप्शन के रूप में यूज कर सकते हो, और अगर कभी टच पैड जेस्चर्स की जरूरत पड़े या फिर जायरोस्कोप इनपुट की जरूरत पड़े तो तुम सिंपली ओरिजिनल कंट्रोलर पे स्विच कर लेना। वैसे भी ज़्यादातर गेम्स में टच पैड जेस्चर्स या जायरो का यूज नहीं होता, और जिनमें होता भी है वहाँ भी बस लिमिटेड सिचुएशंस के लिए होता है।
आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड इफ यू वांट यू कैन एंजॉय द गेम प्ले टिल द एंड।